देखिए साहिल, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसको अन्यथा न लिया जाए। 1975 में जब इमरजेंसी हुई थी तो पूरी प्रक्रिया के तहत हुई थी, हम्म। संविधान के थ्रू इस देश के अंदर इमरजेंसी हुई थी। हम्म। और कोई भी चीज ऐसा नहीं था जो असंवैधानिक था, संविधान के थ्रू हुआ था। ये जो बार बार प्रक्रिया की बात की जा रही, बार बार प्रक्रिया की बात की जा रही है, मेरी तो समझ में नहीं आता है। मीडिया ने इतनी सारी रिपोर्ट दे दी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अखबारों में कितनी तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी एक्नॉलेज नहीं किया है कि उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे या उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उल्टे ऐसे पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये जो एरोगेंस है इलेक्शन कमीशन का, ऐसा लगता है जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन इस देश के नागरिकों के ऊपर कोई बड़ा बड़ा कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। ये जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं, ये हमारे और आपके पैसे से इनको सैलरी मिलती है, ये एहसान जताना बंद कर दे, पहली बात। दूसरी बात, आप किन बीएलओ की बात कर रहे हैं? यही वो बीएलओ थे जिन्होंने फरवरी के महीने में पूरी लिस्ट बनाई थी कि नहीं बनाई थी? तब ये 20 लाख जो जो मृत लोग हैं, तब डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? इसकी इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होगी कि 20 लाख लोग, आपको 3 महीने के बाद अचानक पता चल गया कि 20 लाख लोग उसमें मृत हैं? तो आप एक ही संस्था है, एक ही बीएलओ है, उसी इलाके में काम करने वाले लोग हैं। तो फरवरी के अंदर होती है तो वो संख्या 4 लाख हो जाती है, और जब जून के महीने में होती तो 20 लाख हो जाती है। 16 नए लाख लोग अचानक मृत घोषित हो जाते हैं। किस संख्या पर मैं विश्वास करूं? किस बीएलओ पे मैं यकीन करूं? किस इलेक्शन कमीशन में मैं यकीन करूं? और तीसरी बात क्या है, अभी 1 अगस्त को आप फाइनल लिस्ट ऑन ऑन पब्लिक करेंगे। उस और यह हमेशा का नियम होता है कि कोई अगर आपसे फॉर्म मंगाया जाता है, उसके बाद स्क्रूटिनी होती है उस फॉर्म की। उस स्क्रूटनी के बाद आप फाइनल लिस्ट करते हैं। कब आपने स्क्रूटनी कर ली? ठीक। इस तारीख को आपने स्क्रूटनी की? कहीं आपने की? और आप राउंड फिगर में बता रहे हैं कि 20 लाख डिसीज्ड हैं, 28 लाख माइग्रेटेड हैं, 7 लाख ये हैं, 1 लाख ये हैं, 15 लाख गायब। राउंड फिगर से बता रहे हैं क्या? तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए ना कि एहसान जताना बंद करिए आप। विपक्ष भी इस देश के अंदर गुरु इलेक्शन में प्रकाश इंतजार कर रहे हैं जवाब देने